गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जनता दरबार में सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। यूपी में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। अगले साल जनवरी में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सीएम की अध्यक्षता में 10 मंत्रियों का समूह बनेगा। कानपुर स्टेशन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जबरदस्त स्वागत, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इटावा रेलवे स्टेशन पर स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नोएडा में करप्शन की इमारत गिरने के बाद आसपास के लोगों ने देखी पहली सुबह। ट्विन टावर के करीब बिल्डिंग में पहली पहुंची धूप, लोगों ने किया सुप्रीम कोर्ट और योगी सरकार का शुक्रिया। ट्विन टावर जमींदोज होने के बाद एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी और आसपास के इलाके में साफ सफाई की जा रही है। वाटर टैंकर्स से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नोएडा में ट्विन टावर गिराने से एस्टेट 2 सोसाइटी के मेन एंट्रेंस को हल्का नुकसान हुआ है। ईंट पत्थर भी सोसाइटी की एंट्रेंस पर पहुंच गए। नोएडा में ट्विन टावर को जमींदोज करने की तकनीक बेहद कारगर रही। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के पास लगी स्ट्रीट लाइट और बल्ब सुरक्षित है। वृंदावन पहुंचकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किए बांके बिहारी के दर्शन। मिशन 2024 को लेकर चार्ट पर चर्चा। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई। एशिया कप में भारत की जीत के बाद मेरठ में सड़कों पर उतरे सैकड़ों की संख्या में लोग। ढोल की ताल पर लोगों ने जमकर जश्न भी किया। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया को रोमांचक मैच में मिली जीत पर देश भर में मन रहा है जश्न। संभल में क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी छोड़कर जीत की खुशी मनाई। वाराणसी में डेंजर लेवल के पार गंगा का जलस्तर, मणिकर्णिका की घाट की गलियों में भी भरा पानी ही पानी। छत पर किया जा रहा अंतिम संस्कार। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में आए सैलाब से हाल बेहाल, कई गांव बाढ़ से प्रभावित। पानी में डूबे घर और खेत, बाढ़ ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड। संगम नगरी प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना, दर्जनों गांव और शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। राहत शिविरों में करीबन 6000 लोगों और बचाव कार्य में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ के पानी में डूबे सैकड़ों घर, मदद न मिलने पर लोग परेशान। नोएडा के 5 युवक दिल्ली में डीएनडी के पास यमुना नदी में डूबे। श्री कृष्ण की मूर्ति का विसर्जन करते वक्त हादसा हुआ। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 5 की जान गई। कानपुर देहात में बाढ़ का कहर, सिकंदरा तहसील से लेकर भोगनीपुर तहसील तक यमुना किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए। कानपुर देहात में यमुना और सिंगूर नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। चंदौली में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से 2 तहसीलों के करीबन 60 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। नोएडा में अवैध हथियार के साथ कार में डांस करते दबंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। सेक्टर थाना 49 की पुलिस जांच में जुटी। इटावा के रामनगर फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के उड़े पर खच्चे, कई लोगों की बाल बाल बची है जान। आगरा में कार चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। चंद सेकंड में कार चोरी कर फरार हुआ नकाबपोश चोर। ताजगंज थाना क्षेत्र का है मामला। मुरादाबाद में घर में सामूहिक नमाज पर विवाद, 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सामूहिक नमाज का वीडियो वायरल। देवरिया में शातिर अपराधी कयामुद्दीन के खिलाफ प्रशासन का कड़ा एक्शन। मोतीपुर गांव में पैतृक संपत्ति और 2 मंजिला मकान कुर्क किया। गाजियाबाद में बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास को पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला सिपाही से हुई थी नोकझोंक। शिवांगी डबास का आरोप, महिला सिपाही ने की थी हाथापाई। संभल में मां बेटी ने दिव्यांग दुकानदार पर लाठियां बरसाई। मामला बनिया ठेर थाना के बारकपुर बेतही का है।
रायबरेली में बीवी का कत्ल करने आए पति को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। कत्ल के इरादे से आए पति को खंबे से बांधकर पिटाई की गई। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना में सिधुआ गांव में नाली के पानी को लेकर दो पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई है। शामली में कांदला इलाके के रेलवे रोड पर मनचले को छात्राओं ने जमकर पीटा है, जिसके बाद आरोपी लड़कियों से माफी मांगता नजर आया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष को लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम में हंगामे के बाद मारपीट का वीडियो वायरल। महिलाओं और पुरुषों में चले लाठी डंडे, फेंकी गई कुर्सियां। झांसी के नवाबाद में एक बाइक चोर को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। बाद में पुलिस ने की चोर की पिटाई, मुकदमा भी दर्ज। कासगंज में दबंग बाप बेटे ने महिला और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। किसान यूनियन के नेता का बताया जा रहा है ये आरोपी। सीतापुर में बच्चा चोरी के शक में एक शख्स को पीटा गया। ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पिटाई की है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया शख्स। हमीरपुर में सास ससुर ने बहुओं के साथ की मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों पर किया लाठी डंडों से हमला। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, तस्वीरें कैद। मऊ में पत्नी के डर से ताड़ के पेड़ पर चढ़े शख्स को 32 दिन के बाद पेड़ से नीचे उतारा गया। पेड़ से जाल पर कूदाया गया, वीडियो वायरल। देवरिया में स्कूल के बच्चों को ले जा रही मैजिक गाड़ी पलट गई, कई बच्चे घायल हुए। खुखुंदू थाना क्षेत्र के कस्बे में यह हादसा हुआ है। जौनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, एक घायल। टेकारी मोड़ पर थाना सिकरारा हाईवे पर हादसा हुआ। सोनभद्र में बिजली की कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। लोगों ने प्रदर्शन किया है। हनुमान मंदिर तिराहे पर जाम कर पीसीएल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रयागराज में सौराव पेट्रोल पंप और कटरा कर्नलगंज लूट के आरोपियों से पुलिस ने मुठभेड़ की है। एक बदमाश घायल हो गया, 4 गिरफ्तार कर लिए गए। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी को घायल किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 110 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब और असलहा बरामद। गोंडा में छापेमारी के दौरान 65 किलो विस्फोटक बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। बगैर लाइसेंस जमा किए किया गया था विस्फोट। ऋषिकेश में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महेश तिवारी को अरेस्ट कर लिया है। आगरा में बदमाशों ने कारोबारी पर जानलेवा हमला कर दिया। घर में लूट के इरादे से हमला किया गया। घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली में अवैध हुक्का बार पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा। रेस्टोरेंट में अवैध रूप से चलाया जा रहा था हुक्का बार। बिना लाइसेंस के परोसी जा रही थी शराब। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हुक्का बार में की छापेमारी। कोर्ट रोड पर मॉडल शॉप के पास धड़ल्ले से चलाया जा रहा था हुक्का बार। जौनपुर में ट्रेन के सामने कूदा प्रेमी युगल, युवक की मौत, युवती घायल। खेतासराय इलाके में रेलवे स्टेशन के पास हादसा। पेपर लीक घोटाले में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हल्द्वानी से 27वें आरोपी शशिकांत की गिरफ्तारी हुई। 35 छात्रों की भी पहचान हो गई। शाहजहांपुर में लखीमपुर खीरी से लोहे से भरे ट्रक को लूटकर भाग रहे 4 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए। लुटेरों के पास से कबाड़ से भरे ट्रक बरामद। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र में चेन स्नैचरों का आतंक। 2 महिलाओं के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अयोध्या पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा किया है। 2.5 किलो सोने की चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील का है, जहां पर नवीन मंडी स्थल पर पलिया में सचिव पद पर तैनात अमरीश सैनी को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। उन्नाव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अचलगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।
आगरा में पुलिस ने शातिर ठगों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये शातिर बदमाश लोन दिलाने के नाम पर चेक लिया करते थे और उसी चेक से रकम निकाल लिया करते थे। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में हुए हादसे में अब तक 8 लोगों के शव गर्रा नदी से बाहर निकाले जा चुके हैं। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में तालाब में नहाते वक्त 3 बच्चे डूबे। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली में तेज रफ्तार टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। ट्रॉली में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। सीएचसी मुहेजना में प्रसव के बाद बच्चे की मौत। बच्चे का शव न देने पर परिजनों ने हंगामा किया। शाहजहांपुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, जहां पर फूड डिलीवरी बॉय के ऑपरेशन के लिए एसपी ने 51,000 रुपए दिए। डिलीवरी बॉय के सीने में गोली फंसी हुई थी, जिसके बाद वो जिंदगी मौत की लड़ाई जूझ रहा था। गाजियाबाद के विजयनगर में एक महिला पेड़ पर चढ़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से महिला को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की।